तो आज की शुरुआत होती है कुछ खट्टी कुछ मीठी और मेरे बेटे की छोटी सी प्यारी प्यारी सी नोक झोंक के साथ। ये अभी अभी इसको नहला कर लेके आए थे मेरे हस्बैंड, मैं नहीं, मेरे हस्बैंड नहला कर लाए थे। मैं इसको पहनाने की कोशिश कर रही हूँ कपड़े। तो ये इसकी तो यही शरारतें भैया, कुछ तो इसकी तबीयत 2-3 दिनों से ख़राब है और मैं इसको कह रही हूँ बेटा कपड़े पहन ले वरना और ज़्यादा ठंड लग जाएगी। ये इतना शरारती है कि फीवर है, मतलब इसको जुकाम है, फिर भी ये नहीं मान रहा है कि मुझे तो नहाना था। अब नहा लिया है लेकिन अब इसके कपड़े पहनने में भी वही सब शरारतें, वही सब डायलॉग बाजी। ये देखो, ये मतलब अगर इसने देख लिया कि हाँ वीडियो बन रही है तो ये एक साइड मुँह करेगा। मुश्किल से तैयार व्यार करके मैंने आटा वाटा अपना लगा लिया था, सब्जी बना दी थी। यहाँ मैं लगा रही हूँ चावल का आटा, जो कि डॉक्टर ने मेरी बेटी के लिए बोला है कि उसको ना आप थोड़े दिन गेहूं की रोटी, मतलब गेहूं से बनी कोई भी चीज़ मत दीजिए प्लीज़, और आप उसको चावल का आटा मतलब फ्रूट्स वगैरह यही दीजिए ताकि उसकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार आए। उसकी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब चल रही है, तो मुझे अब डॉक्टर ने यही सब कहा है कि आप सब देखो, ये चावल का आटा है, मैंने स्पेशली उसके लिए पीसा है। आज घर के चावल थे तो उन्हीं से आटा बना लिया, क्योंकि बाहर से तो भाई केमिकल वगैरह मिल के आते ही हैं, चाहे कुछ भी मिल के आता हो तो इतना सिक्योर नहीं रहता। अब यहाँ इसको नहलाने धुलाने के बाद, बाबूजी बनाने के बाद, मैं इसको दे रही थी स्टीम। और ये देखो, ये मतलब भाप लेता लेता भी ये बच्चा ना, ये इतना शरारती बच्चा है कि ये शांति से बैठने का नाम ही नहीं लेता। मैं अपना काम थोड़ा बहुत करके खाना वाना दे के अपने हस्बैंड को भेज के, जब तक वो दीदी आएंगी जो बर्तन वगैरह साफ़ करेंगी, तो मैंने लगी थी बीच में प्रेस करने। कपड़ों का ढेर है मेरे राम। सर्दियों में भगवान जाने ऐसा होता है कि पड़ोस के भी कपड़े ऐसा लगता है कि हमारे ही घर में आकर गिर गए हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। डेली प्रेस करते हैं, डेली धुलते हैं, लेकिन फिर भी ढेर लग ही जाता है। कितना भी कर लो फिर भी यही हालत है। अब वहाँ करके वो भी इसमें काम छोड़ के मैं इसको देखने चली आई। ये देखो, ये अब यहाँ पे इसको डांट डपट के कहा कि भाई स्कूल तो नहीं जा पा रहे हो आप बैठ के पढ़ लो। वो सब कर कर आके अब मैं आ गई थी अपनी किचन में, जो कि मुझे करनी थी सफाई। बर्तन वगैरह उन दीदी ने साफ़ कर दिए, लेकिन मैं किचन खुद अपने हाथों से साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मतलब भरोसा किसी के ऊपर, और मेरा मन भी नहीं मानता, सीरियसली बताऊँ तो। मतलब जब तक मैं अपनी किचन का काम खुद अपने हाथों से नहीं कर लेती ना, मुझे संतुष्टि मिलती ही नहीं है। मैं क्या करूँ, इसी तरह से मुझे अपना काम करना पड़ता है। और ऐसा अगर कोई ना करे तो फिर मैं दोबारा करूँगी, क्या फ़ायदा है। इसीलिए भाई मैं अपनी कोशिश करती हूँ कि हर हाल में मैं अपना काम खुद से निपटाऊँ। काम वाम निपटा के हो गई थी फ्री, 1-2 घंटा अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके मैं लग गई थी अपना दूसरा काम छेड़ने। एक ड्रम मेरे भाई ने, जो मैं मायके गई थी वहाँ से दिया था, मैंने उसके अंदर जो फालतू की पॉलीथीन में एक्स्ट्रा सामान था, जैसे एक्स्ट्रा घी के डब्बे, एक्स्ट्रा मतलब जो आ जाता है डब्बों में बच के जो सामान रहता है पैकेट्स में, वो मैं इसके अंदर रख दिया ड्रम में, और वो ड्रम रख दिया ऊपर। अब यहाँ पर मेरा बेटा कह रहा है मुझे ये दे दो, मुझे ये मशीन दे दो। अरे मैं कह रही हूँ भैया ये टोस्टर है, लेकिन ये तो मुझे ही गिरा देता। और अब मैं लग गई थी कीवी खाने के लिए, क्योंकि भाई काम के साथ साथ हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर भी मेरा बेटा मुझे भी खानी है, ये मुझे भी खानी है, इसको खाना वाना कुछ नहीं, मैं उसको मना कर रही हूँ, लेकिन भैया वो मानने के लिए तैयार नहीं है। और मेरी बेटी मेरी बना रही थी वीडियो, मैंने इसको डांट